ये भारतीय मूल की इंदिरा नूई हैं, पेप्सिको की चेयरमैन हैं। अब सोचिए, इन्होंने एक बयान दिया इंटरव्यू में कि भारत गंदा है चीन के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले। अगर मैं अमेरिका नहीं आती तो मैं भारत में किसी कंपनी का सीईओ नहीं बन पाती। अब सोचिए, ये नेहा दास हैं, ये तो कम पढ़ी लिखी हैं, ये कह रही कि इसकी वजह है आरक्षण। अब मुझे कुछ बात सवाल पूछने नेहा दास से, और ये है ममता त्रिपाठी, जाने मानी पत्रकार, ये भी कह रही कि इसकी वजह है आरक्षण। अब मैं बता रहा हूँ, भारत में कितनी कंपनियां हैं जो आरक्षण, अब तो खैर जनरल को भी आरक्षण मिलता है 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, चलिए जनरल को हटा देते हैं। आरक्षण इन लोगों का कहने का मतलब है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है इन लोगों के हिसाब से, नेहा दास या ममता त्रिपाठी के माने तो ये सही है। SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है, इनके हिसाब से देश कमजोर हो रहा है। तो पहले तो इंदिरा नूई पेप्सिको की चेयरमैन है, तो पहले तो ममता त्रिपाठी और नेहा दास से ये पूछे कि भारत में कितनी कंपनियां हैं जो SC ST OBC की है जिनको रिजर्वेशन मिलता है, कितनी कंपनियां हैं। और बड़ा सवाल, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कितने SC ST OBC हैं। इस देश के ब्यूरोक्रेट्स कौन हैं, इस देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी मीडिया जुडिशियरी में कौन लोग बैठे हुए हैं। इस देश में जब से रिजर्वेशन आया है आज़ादी के बाद SC ST का, आप LIC देख लीजिए, भारत की जो टॉप कंपनियां उसकी बता रहा हूं, वहां आरक्षण लागू है तो शानदार है। भारत के एम्स देख लीजिए, मेडिकल की हेल्थ फैसिलिटी की बात कर रहा हूं, सबसे बेहतर आरक्षण लागू है JNU में, तो वहां की पढ़ाई लिखाई देख लीजिए। आप बताइए, स्कूल कॉलेज आपका, बिजनेस व्यापार आपका, इस देश में सारे मुख्यमंत्री CM आप बन रहे थे जब तक मंडल कमीशन नहीं आया था। आप अभी भी आंकड़ा उठाइए, कितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना इस देश में, अभी भी एक भी मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी आदिवासी प्रधानमंत्री नहीं बना। सारे के सारे प्रधानमंत्री जनरल कैटेगरी से हुए, शास्त्री जी हुए, नेहरू जी हुए। अब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट उठा लीजिए, कितने SC ST OBC मुख्यमंत्री हो गए हैं। अभी जुम्मे जुम्मे 10 दिनों से डाइवर्सिटी आई है। ये लोग कलम कसाई हैं, कितना अनैतिक बात करते हैं। कंपनियां, ये जो रोड टूट रहा है, 50,000 करोड़ का रोड टूटा, कौन सा, गंगा एक्सप्रेस, इसमें कौन ठेकेदार है, किस जाति का, पता कीजिए। ये जो 1200 करोड़ का ये जो रोड टूटा, इसमें किस जाति के ठेकेदार है। इस देश की सारी बड़ी कंपनियां किसकी है, अंबानी जनरल हैं, अडानी जनरल हैं, ऐसे तमाम कंपनियां, वेदांता, छोटी बड़ी कंपनी। शहर किनका है, शहरों पर कब्जा किनका है, ये सारे प्राइवेट स्कूल कॉलेज किनके हैं, ये सारे बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कौन है, डॉक्टर कौन है, प्रोफेसर कौन है, इंजीनियर कौन है, सारे बड़े पदों पर आप बैठे हैं। 10% लोगों का, जनरल कैटेगरी के लोगों का देश पर कब्जा है। जब संविधान नहीं था तब भी देश था। आपने क्या किया, मुगल दौर में भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, आप पर तो कोई रोक नहीं थी जाति की वजह से। अंग्रेजों के दौर में भी आप पर कोई रोक नहीं थी। आज जब सम्राट अशोक का दौर था, मौर्य काल का दौर था, तो आपको पता हम सोने की चिड़िया थे, क्योंकि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य हो, तब हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। मुगल काल में, अंग्रेज काल में आप पर कोई रोक नहीं था। आपने इस देश के शूद्रों और अछूतों को पढ़ने लिखने नहीं दिया। आजादी के बाद बाबा साहब ने संविधान दे दिया, तब SC ST, उस समय SC और ST के लिए, आदिवासी और दलित के लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ। OBC का आरक्षण आया है 90 में, 92 में। आपने बिना कागज पत्तर के 10% रिजर्वेशन ले लिया। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप हैं। इस देश में वैज्ञानिक, पढ़ाई लिखाई करेगा वही वैज्ञानिक होगा ना। विदेश आप जाते हैं, मतलब हद है। ये लोग डिस्कस क्यों नहीं करते हैं, अरे बहस तो कर लो कम से कम। कॉलेज तुम्हारा, यूनिवर्सिटी तुम्हारा, इसरो तुम्हारा, कितने दलित पिछड़ों को जातिवाद की वजह से इस देश का बेड़ा गर्क है, उस पर बात ही नहीं करते हैं। ये जाति के नाम पर देखकर आप एग्जाम में बच्चों को फेल करते हो, जाति देखकर पास करते हो, जाति देखकर आप, मतलब क्या क्या बोलूं मैं। जाति देखकर बिजनेस था इस देश में, जाति देखकर पढ़ाई थी, जाति देखकर राजा बनाना था। लोकतंत्र आने के बाद कितने दलित पिछड़े, मैं तो अभी कह रहा हूं, कितने OBC प्रधानमंत्री हुए। देवगौड़ा कितने दिन रहे,
चौधरी चरण सिंह कितने दिन रहे? ये क्या खराब प्रधानमंत्री थे? नरेंद्र मोदी आपके हिस्से में है, आरएसएस का प्रधानमंत्री है, वो तो पिछड़ा, उनको मानिए ही नहीं, आरएसएस की विचारधारा है, न पढ़ने देंगे, न पढ़ाएंगे, न आरक्षण देंगे। आरक्षण को खत्म करने का तरीका है पढ़ाई खत्म कर दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो सोचिए इंदिरा इस देश के, अच्छा विदेश की बात कर रहा हूं, ये लोग जो विदेश गए हैं, पहले तो सब विदेश जा ही नहीं सकता था, अब दलित पिछड़ा जाने लगा विदेश। कहां? दुबई, अबू धाबी, मिडिल ईस्ट जाता है, कमाता है। पढ़ाई लिखाई आपने अपने की, खुद पढ़ने लिखने वाले आप। अरे क्रिकेट टीम में जब डाइवर्सिटी आई तब जाके बेहतर होना लगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बेहतर एम्स में डाइवर्सिटी आई तब बेहतर हुआ, LIC में डाइवर्सिटी आई तब बेहतर हुआ, सारी PSU कंपनियां बेहतर थी क्योंकि डाइवर्सिटी थी। अजीब, मतलब बेसिर पैर का लॉजिक सुन के दिमाग भन्ना जाएगा। ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है, ये लोग घोर जातिवादी हैं। पढ़ाई पर कब्जा इनका, स्कूल पर कब्जा इनका, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा इनका, शहरों पर कब्जा इनका, बिजनेस पर कब्जा इनका, नगर निगम पर कब्जा इनका। हमको सिर्फ सफाई कर्मचारी बना के रखा। हम सफाई कर रहे हैं, देश को कौन साफ कर रहा है? नाले से कौन गटर साफ कर रहा है? देश को खाना कौन खिला रहा है? इस देश का दलित पिछड़ा किसान। कांख में अखबार टांग के ये लोग चलते हैं, कॉलेज में वाइस चांसलर ये, सारे DGP ये, सारे कैबिनेट सेक्रेटरी ये, सारे चुनाव आयोग ये, सारा CAG के प्रमुख ये, CBI के प्रमुख ये, ED के प्रमुख ये। अरे अभी भी दलित समाज के लोग, दलित पिछड़ा किसान 90% आबादी 10% से आगे पहुंचा ही नहीं है संस्थाओं में। जज आप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप, और आप दोष दे रहे हैं आरक्षण को। इस देश में आरक्षण, डाइवर्सिटी, अमेरिका इसलिए अमेरिका बना क्योंकि एशिया के नाम पर वहां रिजर्वेशन है। सोचिए जो इंदिरा नूई सफल हुए वो भी आरक्षण की वजह से। अमेरिका में डाइवर्सिटी है कि एशिया के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को, तीसरे देश के लोगों को भी कुछ जगह देंगे, और ये लोग भारत में ही भारत के लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं। जिस देश में 90% लोगों को आप पढ़ने लिखने नहीं देंगे, व्यापार नहीं करने देंगे, उनके साथ जातिवाद करेंगे, भेदभाव करेंगे, वो देश कैसे तरक्की करेगा? एक घर में एक आदमी कमाए और 9 आदमी बैठ के खाएगा तो वो देश, वो घर तरक्की करेगा? वही हालत देश का है। 10% लोगों के पास शहर है, जमीनें हैं, स्कूल कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, सारा सिस्टम उनका। 90% लोगों को वो जाने नहीं देना चाहते उसमें। 90% लोग क्या कर रहा है? इस देश की सड़कें बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, मजदूर चोरी कर ये जो सड़कें टूट रही हैं 50,000 करोड़ 12,000 करोड़, ये मजदूर दोषी है कि ठेकेदार दोषी है? ये लोग कह रहे हैं नहीं, मजदूर दोषी है, ठेकेदार दोषी नहीं है। अरे जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका टॉप में नहीं है तो छात्र दोषी है या प्रोफेसर दोषी है, वाइस चांसलर दोषी है और मंत्री दोषी है? अरे कितने शिक्षा मंत्री बताइए ना, मतलब इस देश में सरकारें कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की हो, कितने मुख्यमंत्री? बंगाल में तो आज तक एक भी गैर सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। क्यों नहीं? बंगाल सोने की चिड़िया है। इनको पेट में दर्द हो रहा है, कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बन जा रहा है, कोई IAS बन जा रहा है। गिनती के कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हुए? कानून कौन बनाता है? अगर आरक्षण नहीं होता तो नगर निगम का कोई पार्षद नहीं बन पाता। आज भी SC ST के लोग जनरल पर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। ये कैसे लोग हैं? इनको जवाब दीजिए। ये कलम कसाई लोग हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि आजादी के बाद भारत को चला कौन रहा है, सारी संस्थाओं पर कितना कब्जा है। थोड़ा बहुत इनको कोई रामविलास पासवान, मायावती जी, नीतीश कुमार दिख रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। सोचिए इस देश में सारी संवैधानिक संस्थाएं कौन चला रहा है? सारा नगर निगम कौन चला रहा है? सारा कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? सारा वाइस, पढ़ाई फेल है तो वाइस चांसलर दोषी, कंपनियां फेल हो रही है, बिजनेस कौन बिजनेस कर रहा है? कितने, मैं तो कह रहा हूं जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर कितने बिजनेस में हैं? कितने कैबिनेट सेक्रेटरी है? कितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? कितने वाइस चांसलर है? कितने डॉक्टर है? कितने इंजीनियर है? अरे इस देश में जब तक जातिवाद खत्म, आरक्षण से देश बेहतर हुआ है।
आरक्षण से जब सबको मौका मिला तो डाइवर्सिटी आई है, चेक एंड बैलेंस हुआ है। ये देश को बर्बाद कर रहा है जातिवाद, इस बात को समझिए। आप लोग जरूर हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।